जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को प्रीवियस ईयर के पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में क्या होगा, प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का सोल्यूशन दोस्तों आपको प्रोवाइड किया जाएगा। या दोस्तों आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के जाते हैं तो दोस्तों पेपर भी दोस्तों बहुत अच्छा होगा और आपकी टाइमिंग भी दोस्तों क्या एडजस्ट हो जाएगी। आपको क्या 1 घंटे में पेपर सॉल्व करना होता है, यदि बैठ के आप आसानी से देखते वीडियो अपने आप सॉल्व करते तो 1 घंटे के अंदर यदि आपका पेपर सॉल्व हो जा रहा है यानी कि आपकी टाइमिंग मेंटेन है, आप वहां भी 1 घंटे में कर ले जाएंगे। तो सबसे बहुत बड़ा फायदा ये मिलता है कि पेपर का पैटर्न पता चलता है तो आपकी टाइमिंग, क्योंकि 1 घंटे में 18 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं तो टाइमिंग भी दोस्तों यहाँ से मैनेज होती है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा और शुरुआत में वीडियो को जमकर दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। जमकर एक बार शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तक मित्र तो जरूर पहुँचाइए, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए, कह रहा है log 81 बेस 3 बराबर 4 का घातांकी रूप। तो सिंपल है, क्या करेंगे, जो बेस होता है और जो बराबर होता है तो बेस के ऊपर बराबर वाली पावर चढ़ा देते हैं, यानी कि 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। क्या करेंगे, जो बेस है और बराबर में लिखा हो, बराबर में जो लिखा होता है वो बेस की पावर में आ जाता है और बराबर 81 हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न चेक भी कर सकते हैं आंसर। देखिए 3 की पावर 4 बराबर 81 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 बार लिखेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81 होता है। 81 बराबर 81। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और तरीका मैंने क्या था, बेस पर बराबर वाला जो भी अंक लिखा हो वो उसकी पावर में आएगा और जो यहाँ ऊपर लिखा होगा वो हमारा बराबर में चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अगला कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। मैं एक फार्मूला लिखता हूं, T1/T2 इक्वल टू N1 माइनस 1/N2 माइनस 1। T1 दोस्तों समय, N1 क्या है, 2 गुना 4 गुना जैसे जो भी कहेगा वो होगा। जो पहले कहेगा वो N1 हो जाएगा, जो दूसरे नंबर पे कहेगा वो N2 हो जाएगा। कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी कि T1 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। और T2 पूछा है तो कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा, तो T2 आपसे पूछा ही है। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी कि N1 दोस्तों 2 हो जाएगा माइनस 1। और कह रहा है कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कितना 3 माइनस 1, ठीक है। N2 कितना 3 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो 5/T2 इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सेकंड सही हो जाएगा। अगला दोस्तों देखिएगा बहुत ही ध्यान से, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, इस फार्मूले को लिख लीजिए, मैंने अभी तक किया। कह रहा व्यंजक p स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। ध्यान समझिएगा, देखिए इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर आपको कॉमन दिख रहा होगा। जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस का ए, दोनों में ए है इसलिए सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बचा जाएगा, प्लस हो जाएगा नहीं, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप ध्यान समझिए, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सेम ही चीज तो लिखी है भाई। 2 + 3 करके तब भी 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा। यानी दोस्तों यहाँ से पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जब ये कॉमन होगा तो दोस्तों बचा क्या, एक्स स्क्वायर और माइनस का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स, ये पहला वाला पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए। अगला देखिएगा चौथा दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, जब a बराबर x सच दैट x सम संख्या और x लेस देन 9 तो b 7 3 4 8 हो तो b माइनस h। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले a को लिखते हैं। a बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सम संख्या है और x की वैल्यू 9 से छोटी, यानी कि दोस्तों क्या सम संख्या 2 होगी, 4 होगी, 6 होगा और 8 होगा, ये हमारी सम संख्या होगी। और b दोस्तों आपको दे रखा कितना, b दे रखा है कितना 7 3 4 8। अब आपसे पूछा क्या है, b माइनस a चाहिए, यानी कि b के ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो a में नहीं है। देखिए यहाँ कितना 7 है, इसमें 7 तो है नहीं, 7 हो जाएगा। 3 है इसमें, 3 भी नहीं तो 3 हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। ये दोस्तों प्रश्न जो b माइनस a वाला अंतर और समुच्चय का जो अंतर वाला प्रश्न है दोस्तों 2023 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, तो 2024 में भी पूछा जा सकता है,
ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इस टाइप के प्रश्न है, इसलिए बहुत ध्यान से इस टाइप के प्रश्न लगाएगा। और समुच्चय से लगभग हर बार दोस्तों वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है, इसलिए समुच्चय को बहुत ध्यान से समझना है। और एक दोस्तों इंटरसेक्शन है, एक यूनियन वाले, ये 3 टाइप के दोस्तों प्रश्न समुच्चय में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ही हो जाएगा? 7 3। तो 7 3 दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अंतिम प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 5वां वस्तुनिष्ठ का, कह रहा है क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, ये अहम बात है, 10 सेंटीमीटर है, तो उनके में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ध्यान समझिए, एक 5 सेंटीमीटर, तो ये दोस्तों मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, एक कह रहा है 3 सेंटीमीटर का, तो ये 3 सेंटीमीटर, 2 वृत्त खींच के, ध्यान समझिएगा, एक वृत्त ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये दोस्तों हमारा कितना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। आपसे कह रहा है इनके दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए तो ये दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी है, तो पहले वृत्त का केंद्र O है, दूसरे वृत्त का केंद्र O डैश है, तो इन दो O और O डैश के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और है कितनी? 5 3, यानी कि बीच की दूरी दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर, बीच वाली 2 सेंटीमीटर होगा। बस आपको इससे स्पष्ट क्या करना है हमें कि बीच में देखो दोनों वृत्त चिपके हुए रखे हैं कि गैप है, तो बीच में गैप, जब भी बीच में गैप होगा तो 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। कैसे? देखिए पहली दोस्तों ये खींची जा सकती है, ठीक, दूसरी ये खींची जा सकती है, तीसरी ये दोस्तों खींची जा सकती है और चौथी दोस्तों इससे ये खींची जा सकती है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। क्या पूछा था? तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 4 खींची जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं, चलिए नोट करिए फटाफट। हो गया? आज देखते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं एक बार आप झूम का दोस्तों शेयर जरूर करिए, ठीक है। और यदि आप पीबीएससी के पेपर लगाते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि दोस्तों तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी और आपकी टाइमिंग दोस्तों क्या बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे में 18 प्रश्न सॉल्व करने, तो आपको पहले से ही उसकी तैयारी करनी होगी, अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ 1 नंबर के पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों भी 1 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए छठा प्रश्न दोस्तों आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है। ये तो दोस्तों जानते हैं, मैंने प्रश्न कराया भी है आपसे। पहला कह रहा है बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है। ऐसा कौन सा पैसा जो बैंक में जमा करते हैं पर उस पर ब्याज नहीं मिलता है? कौन सा खाता ऐसा है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि चालू खाता जो दोस्तों होता है उस पर बैंक ब्याज नहीं देता है, क्योंकि चालू खाते पर बैंक अत्यधिक क्या कर देते हैं? सुविधाएं देता है। खासकर जो बिजनेसमैन बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, तो इनका लेन देन क्या होता है? रेगुलर होता रहता है। इसलिए दोस्तों क्या चालू खाता ही खुलवाते हैं, जिससे क्या होता है? ब्याज उनके ब्याज तो नहीं मिलेगा पर क्या सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं। चालू खाता जो होता है उसमें क्या सुविधाएं दोस्तों ज्यादा मिलती हैं। इसलिए दोस्तों क्या लिखेंगे इसका आंसर? बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता, लिखेंगे कौन सा? चालू खाता। तो क्या लिखेंगे आंसर? कैसे लिखेंगे? पूरा लिखिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में, पूरा आंसर क्या? बैंक में चालू खाता में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं मिलता है, ठीक है। ये पूरा उत्तर लिखिएगा। अगला 7वां नंबर 7वां दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है
यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी? चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? ध्यान समझिएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है उपलब्ध है। यदि अवकाश का मतलब छात्रावास में छुट्टी हो गई जिसके कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी? मानेंगे माना वह सामग्री x दिन चलेगी। ठीक है, आप ध्यान समझिए। क्या 200 छात्र घर चलेगा? आप ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों एक साइड में हम लिखेंगे क्या? छात्र, और दूसरे साइड में दोस्तों क्या लिखेंगे? दिन। तो एक साइड में क्या लिखेंगे? छात्र, दूसरे साइड में दिन। आप ध्यान समझिएगा। कह रहा है एक छात्रावास में 300 छात्र हैं तो छात्रों की संख्या 300 है, 15 दिन तक भोजन चलता है। 300 छात्र होते तो 15 दिन तक भोजन चलता। आगे कह रहा है यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह कितने दिनों तक चलेगी? वह सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? अब 200 छात्र क्या घर चले गए छुट्टी लेकर, तो छात्रावास में कितने छात्र होंगे? जाहिर सी बात 107 छात्र बचे होंगे भाई। टोटल 300 छात्र थे छात्रावास में, उसमें से 200 छुट्टी लेकर घर चले गए तो छात्रावास में अब कितने छात्र बचेंगे? तो 300 थे, 200 चले गए तो क्या 100 ही तो बचेंगे। यानी जो 100 छात्र होंगे वह भोजन सामग्री 200 x दिन तक चलेगी। ठीक है, अब देखिए ये क्या, ध्यान समझिएगा। इसमें विरोधाभास है कि नहीं? विलोमा अनुपाती पे प्रश्न है कि नहीं? देखिए भाई, छात्र बढ़ेंगे तो क्या भोजन कम दिन तक चलेगा, और छात्र घटेंगे तो भोजन ज्यादा दिन तक चलेगा। तो सिंपल है कि नहीं? इसलिए दोस्तों क्या एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज दोस्तों क्या होगी? घटेगी। यानी दोस्तों क्या लिखेंगे? 300 अनुपात 100 बराबर, यह समानुपात लगा सकते हैं कितना? x अनुपात 15। अब देखिएगा 300/100 अनुपात का मतलब बटे होता है x/15। ठीक है, देखिए 0 से 0 गया और कितना बचा था कि हमारे पास 3/1 यानी कि 3 x/15 यानी कि आएगा दोस्तों x बराबर 15 3 45 दिन। तो दोस्तों फाइनल आंसर लिखिएगा, मैं बोल दे रहा हूं क्या लिखेंगे? अतः वह सामग्री 45 दिन चलेगी। जब 200 छात्र घर चले जाएंगे, जो सामग्री 15 दिन चलनी थी वह अब 45 दिन तक चलेगी। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए अतः वह सामग्री 45 दिन तक चलेगी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। 8वां दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, आसान है। 14 प्लस का 7x प्लस का x² में x प्लस 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देकर भागफल तथा शेषफल, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। क्या करा? 14 प्लस कितना? 7x प्लस x² को किससे भाग करना है? x प्लस 3 से। ठीक है, किससे भाग करना है? 14 प्लस 7x प्लस x² को भाग करना है x प्लस 3 से। दोस्तों आपको क्या करना है? भाग करना है। यानी दोस्तों क्या करेंगे? x प्लस 3, यहाँ देखिए सबसे बड़ी घात x² प्लस का उससे छोटी घात 7x प्लस का 14, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात फिर उससे छोटी घात। ठीक है, अब देखिए आप क्या करना, ये तो जानते हैं पहले टर्म को दोस्तों हमें क्या करना होता है? काटना होता है। यहाँ x² यहाँ कितना x, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से। यदि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना x² हो जाएगा, और प्लस कितना 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x। साइन बदलने, ये माइनस हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, ये कैंसिल, क्या बचेगा? 7x माइनस का 3x यानी कि 4x। अब इस चिन्ह से हमारा कोई लेना देना नहीं, सिर्फ इस चिन्ह को काउंट किया जाएगा, माना जाएगा। प्लस का 14
कितनी बार जाएगा, यहाँ 4x लाना है यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें, x तो है ही है, तो 4 एकम 4, 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 3 यहाँ 12 हो गया। देखिए ये माइनस, तो ये दोस्तों कट जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस का, ये माइनस का, यहाँ कितना बचेगा 12 और 14 यानी कि 2 बचेगा, शेष फल। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा था, भागफल तथा शेषफल, तो आता है भागफल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा x + 4, जो यहाँ आता है वो भागफल होता है, और शेषफल कितना 2। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए नोट करिए फटाफट। 9th नंबर दोस्तों देखिएगा, 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, 9th कह रहा है रुपये 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न दोस्तों 2 नंबर में होना चाहिए था पर 1 नंबर में आया, तो कभी के बाद दोस्तों ऐसा भी हो जाता है, तो ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि भी ब्याज ज्ञात करना है, और दोस्तों उसका अंतर भी चाहिए, तो थोड़ा लेंथी है ना, आया 1 नंबर में। तो दोस्तों क्या दे रखा है, दिया है मूलधन क्या 10,000 का, तो मूलधन को पी से लिखते कितना ₹10,000, ठीक है, उससे 10% यानी कि दर दोस्तों आर वाला, ये तो आप जानते हैं 10% हो गया। वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का समय दोस्तों कितना होगा हमारा t बराबर 2 वर्ष हो गया, ठीक है। का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी दोस्तों क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पहले a निकालेंगे, a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 t, ये कैपिटल इस्तेमाल भी ले सकते हैं r और t। देखिए a बराबर, a दोस्तों हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है, क्या होता है मिश्रधन, तो मिश्रधन a बराबर p 1 + r/100 t, a बराबर p दोस्तों कितना हमारा 10,000 हो गया, 1 + r दोस्तों कितना आपका 10 हो गया, बटे 10 की पावर t दोस्तों 2 हो गया। काट लीजिए, 0 से 0 कटेगा, तो दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा, ध्यान समझिएगा, a बराबर 10,000, ठीक है, 1 + 1/10 टू की पावर कितना हो जाएगा 2। अब a बराबर कितना 10,000, देखिए 10 एकम 10 11/10, यहाँ एलसीएम लेके मैंने सॉल्व किया है, यहाँ एलसीएम 10 लोगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10 + 1 तो 11/10 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, क्या हो जाएगा, a बराबर 10,000 गुणे कितना 11/10 गुणे 11/10, भाई 11/10 का होल ऑफ स्क्वायर है, इसलिए 11/10 गुणे 11 से 10, 0 से 0 गए, 0 से 0 गए, मल्टीप्लाई कर लें तो a बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 100 गुणे 11 के रकम कितना 121 होता है, यानी दोस्तों a बराबर कितना हो गया, मिश्रधन हमारा कितना आ गया, कितना ₹121,000 आ गया, ठीक है। चाहिए हमें क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर दोस्तों क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। चाहिए तो आप हिंदी में लिख सकते हैं मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन दोस्तों हमारा कितना है, आया है 12,100 माइनस का मूलधन कितना दोस्तों आपका 10,000 है, यानी दोस्तों कितना आएगा हमारा, घटा लीजिए 2,100 रुपये आएगा, 2,100 रुपये दोस्तों आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज से दोस्तों क्या होता है, साधारण ब्याज, ये दोस्तों हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दोस्तों क्या कंपाउंड इंटरेस्ट CI आएगा दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर दोस्तों क्या होता है, P × R × T अपान 100, PRT/100, P दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100, P दोस्तों हमारा कितना 10,000 है, अभी देखा आपने ये लिखा है, इंटू R दोस्तों कितना आपका है 10 दोस्तों 10 है, और T दोस्तों आपका कितना है 2 है। सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया ये भी, देखिए काटिए, तो देखिए ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, कितना आएगा दोस्तों 1,000 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2,000 आ गया, 2,000 रुपये आया जाके। अब दोस्तों ये क्या आएगा दोस्तों हमारा, क्या आएगा सिंपल
सिंपल इंटरेस्ट आएगा। कि पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर चाहिए। देखिए अंतर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे हिंदी में पूरा लिखिएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस का साधारण ब्याज। ठीक है, क्या लिखेंगे, अंतर बराबर क्या, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस का साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों दिख रहा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दोस्तों हमारा 2100 माइनस का 2000, नहीं दिख रहा तो देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, बराबर दोस्तों कितना जाएगा 100 रुपए का दोस्तों अंतर आएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और बढ़िया ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिए। आता है अंतर बराबर दोस्तों 100 रुपए। चलिए नोट करिए, यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में आना चाहिए था। चलिए नोट हो गया, 100 रुपए आएगा। यहां दोस्तों क्या लिखा आपको नहीं दिख रहा तो मैंने बोल दिया क्या, यहाँ ये अंतर बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज माइनस का साधारण ब्याज, उसके नीचे क्या लिखा है 2100 लिखा, 2100 माइनस का 2000, उसके आगे लिखा है 100 रुपए। ठीक है, मैंने बोल दिया, दिख नहीं रहा आपको पर लिख लीजिए, मैंने बोल दिया। अगले देखिएगा, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न 2 नंबर में आना चाहिए था। अगला 10 नंबर दोस्तों देखिएगा, 10 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, कह रहा व्यंजक। देखिए बेहतरीन प्रश्न गुणनखंड का, और कराया भी मैंने कई बार। एक्स स्क्वायर माइनस का ए माइनस 1/a ब्रैकेट में x माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको इससे क्या गुणनखंड करने हैं, तो दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1/a ब्रैकेट में x माइनस 1। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का ए की मल्टीप्लाई x करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1/ax माइनस का 1 हो गया। देखिए इसमें कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या दोस्तों दिख रहा है x, तो क्या बचेगा x माइनस का a। दोस्तों यहाँ पर प्लस का 1/a कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस a बचेगा। बस फंस गए ना, यहीं पर ये पहली बार देखे होंगे तो फंस गए होंगे, यदि हमारे साथ पहले से जुड़े होंगे तो समझ गए होंगे। दोस्तों कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता। यहाँ हमने 1/a कॉमन लिया है तो दोस्तों क्या x लिखा था 1/ax लिखा है, इसको 1/a से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, x ही तो बचेगा। यहाँ 1 को दोस्तों क्या 1/a से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 1/1 इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 4 टर्म होते तो पलट जाते हैं। देखिए 1 की मल्टीप्लाई a से करेंगे a/1 यानी कि यही तो बचेगा। समझ गया कि नहीं समझ गए। और गुणनखंड में एक तरीका दोस्तों होता है, ये तो आपने किया ही, ये ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये ब्रैकेट नहीं भी आ रहा तो दिमाग लगा के लिख सकते हैं, पर कैसे आया मैंने वो समझा दिया। ये मत कहिए सर आप बता रहे हैं, कैसे लिख लीजिए। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये समझिए कहां से, x में से कॉमन लिया तो ये x बचा जाएगा प्लस का 1/a बचा जाएगा। कितना आसान है। नेक्स्ट 11th नंबर, 11 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। चित्र में AB वृत्त चित्र में AB वृत्त को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चित्र में AB को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा है। आगे देखिए ध्यान से, खींची गई स्पर्श रेखा है, आगे कहता है तथा एंगल QPR बराबर 80 डिग्री कामा एंगल PRQ बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है एंगल R, तो एंगल RPB चित्र बना मिलेगा इसमें, RPB का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। चित्र दोस्तों इसका बना हुआ है, बहुत ही ध्यान समझिएगा। ये वृत्त हो गया, ठीक है। ये दोस्तों हमारी एक स्पर्श रेखा इस पे खींच के जिसका नाम है AB, यह बिंदु हमारा P हो गया। ये दोस्तों इसका व्यास हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, इसका नाम है Q, सेंटर O है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु R है, R। ये दोस्तों आपका 30 डिग्री दे रखा है और ये दोस्तों आपका 80 डिग्री दे रखा है।
इतना दोस्तों आपको दे रखा है, ठीक है, यहाँ समझिएगा। आपसे कहा चित्र में ए बी वृत्त का, ए बी जो है, ए बी वृत्त को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ए बी वृत्त को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ए बी जो है वृत्त पर P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक। ए बी जो है वृत्त पर P बिंदु पर, वृत्त पर कर लीजिए, वृत्त पर ए बी वृत्त पर P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। क्यू पी आर 80 डिग्री है और पी आर क्यू 30 डिग्री है, तो आर पी बी ये वाला एंगल चाहिए। अब देखिए ये एंगल कैसे निकलेगा, ध्यान समझिएगा। यह वाला एंगल और यह वाला एंगल आपस में बराबर होता है, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा। तो सिंपल है, देखिए समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में आप देख लीजिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इस लाइन को लिख लीजिएगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल क्या पी, अच्छा यहाँ दिया है, लिख लीजिएगा क्यू पी आर बराबर 80 डिग्री और पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री और एंगल आर पी बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, क्यू पी या पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। ये लाइन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या देखो पी क्यू आर, ठीक है, फिर क्यू पी आर प्लस का पी आर क्यू, इनको तीनों को जोड़ के 180 के बराबर होगा कि नहीं? ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण 180 के बराबर हो जाए, तो एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर कितना है? क्यू पी आर 80 डिग्री है प्लस पी आर क्यू 30 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। ऐड कर लीजिए, तो पी क्यू आर प्लस आर 3 11 110 बराबर 180, तो पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री माइनस का 110 डिग्री, कितना बचेगा? घटाएंगे तो पी क्यू आर बराबर दोस्तों कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा। तो ये दोस्तों हमारा 70 है, पर पूछा दोस्तों आपसे क्या है? आर पी क्यू लिखेंगे, चूंकि क्या एंगल आर पी बी बराबर एंगल क्या होता है? पी क्यू आर, ये थ्योरम दोस्तों होती है, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? एंगल आर पी बी बराबर 70 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए नोट करिए, ठीक है, समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए, यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ध्यान समझिएगा, किस पर चर्चा करेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न। थोड़ा दोस्तों फास्ट इसलिए करा रहा हूँ जिससे दोस्तों 1 घंटे के अंदर कोशिश करूँ इसको समाप्त कर लूँ। 1 घंटे या तो आगे पीछे उसके आसपास समाप्त हो जाइए। अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है। उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आगे दोस्तों आपसे कहता है, नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, आसान प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन दे रखा है, तो लिखेंगे घन क्या दिया है? दिया है घन का आयतन। 2 घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन दे रखा है दोस्तों, कितना? 1728 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता तो घनाभ बनाया जाता। पहले इसकी भुजा निकाल ले, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा क्यूब यानी कितना हो जाएगा 17-28 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से दोस्तों भुजा बराबर निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा क्यूब रूट, और ये दोस्तों इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो दोस्तों 12 आएगा। 12 गुणे 12 3 बार करेंगे तो दोस्तों यही इतना ही आएगा। अब ध्यान से समझिए। इसके बाद अब कह रहा है नए बने घनाभ का संपूर्ण प्रश्न ज्ञात करना। एक लाइन समझिएगा इसके आगे, कह रहा है इनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है। अच्छा, घन कह रहा तो घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती, लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी। तो मैं एक आपको बना के दिखाता हूं। देखिए, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, घन मानिएगा कुछ समय के लिए, पता लग रहा हो आपको घनाभ का। ठीक है, और इधर से ये घन हो गया, दूसरा घन ये हो गया हमारा। ठीक है, ये दूसरा घन हो गया। ठीक, अब कह रहा है इनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है, यानी कि दोस्तों ऊपर नीचे बने हुए यह वाला सिरा इससे ऐड कर दिया जाता है। तो जब यह सिरे को इससे जोड़ देंगे, भाई चिपका देंगे इसको, बढ़ाई मैं तो नहीं बढ़ा सकता हूं, है कि नहीं, इसको बढ़ा के चिपकाइए तो दोस्तों देखिए ये इसकी क्या हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी। तो सिर्फ इसकी जो लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई भी दोस्तों वही रहेगी, और दोस्तों क्या ऊंचाई भी वही रहेगी। एल और बी और एच, बी एच तो वही रहेगा पर एल बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों कितना 12 ये और 12 24 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, घनाभ का नए घनाभ या खाली घनाभ की लंबाई भा लिखा है दोस्तों कि लंबाई एल बराबर कितना 12 + 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। समझ पाए, 12 + 12 क्योंकि दोस्तों 12 ही 12 ही। ठीक है, भुजा ये 12 ही। अब देखिए नए घनाभ की चौड़ाई, तो चौड़ाई दोस्तों बी होती विड्थ, यानी कि दोस्तों कितना 12 सेंटीमीटर रहेगी। क्यों 12 रहेगी, क्योंकि देखिए सिर्फ आपको लंबाई जुड़ी है, ये थोड़ा जुड़ी है। नए घनाभ की ऊंचाई, नए घनाभ की ऊंचाई h बराबर दोस्तों 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या आपसे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा, तो लिखेंगे क्या, घनाभ का नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। और दोस्तों संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL होता है। ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये तो भाई आपको ध्यान रखना होगा। तो 2 ब्रैकेट में L दोस्तों कितना 24 है, B दोस्तों आपका 12 है कि नहीं, और दोस्तों कितना B 12 है, H दोस्तों आपका 12 है, प्लस H आपका 12 है, और L दोस्तों कितना 24 है। देखिए मैंने देख के इसमें से बनी रखी, L की जगह 24, B की जगह रखा 12 और H की जगह 12 साल करें 2। देखिए 24 × 12 करें तो 12 चौक 48 हो गया, और हासिल 4 और 12 दूनी 24 और 4 28 288 होगा। समझ आया कि नहीं, 12 बराबर 144 होता है और प्लस 288 हो गया। अब मैं कहाँ साल करूँ, इसको हटा दूँ, इसके बाद मैं इधर साल करता हूँ। दोस्तों क्या करना है, इसके बाद इधर जाना है, तो 2 तो रहेगा बाहरी, गुणे इनको ऐड करें तो देखिए 8 4 12 और 8 12 8 20 हंसिलाएँ 2। ठीक है, 8 4 12 8 20 हंसिलाएँ 2, 8 4 12 8 20 2 22 हो गया। हंसिलाएँ तो दोस्तों कितना हमारा, फिर 2 2 1 3 2 5 2 7 720, यानी दोस्तों कितना आएगा कि 1440 क्या संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर क्या, अतः नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, जो मैं लास्ट में कहता हूँ उसको लिखिएगा, ये नहीं पता चला इसे लिख के छोड़ दिया। क्या लिखेंगे, अतः नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है आपसे 13 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको, एक टेबल बनानी है इसे में, दोस्तों शेयर करते रहिए। ठीक है,
और वीडियो यदि पसंद आ रही जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, यदि आप अच्छे सीख पा रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। जितना जरूरी शेयर करना उतना जरूरी लाइक करना ही भी है, ठीक है कि नहीं। इसलिए दोस्तों लाइक भी जरूर करिएगा, समझ में आ रहा होगा तो। चलिए ध्यान से समझिए सारणी कैसे बनी है आपके पास। एक साइड में पद है, फिर नीचे बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। पद में दोस्तों है आपके पास 4, 6, 8, 10, 12 और 14। कितने दोस्तों आपके पास पद है। बारंबारता दोस्तों कितनी, 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, 6 है और 8 है। आपको समांतर मार्ग चाहिए, ठीक है। कैसे दोस्तों निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। समांतर मान निकालना आसान है। ये एक साइड में पद हो गया, फिर बारंबारता हो गई। बारंबारता पद को दोस्तों x से लिखते हैं और बारंबारता को तो f से लिखते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई fx। fx क्या होता है, चाहे तो लिख सकते हैं संचयी बारंबारता। क्या संचयी बारंबारता, ब्रैकेट में fx लिख सकते हैं। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। देखिए पद दोस्तों हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। ये तो किया 4, 6, 8, 10, 12, 14। इसकी बारंबारता कितना, 4 3 बार है, 6 फिर 4 और 8 दोस्तों 2 और 10 दोस्तों कितना 2। समझिए यहाँ से लिख रहा हूँ 12 दोस्तों 6 बार है और 214 कितना 8 बार। संचयी बारंबारता इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 हो गया। मल्टीप्लाई क्या, हाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौको 12, 3 क्यों होगा, 3 चौको 4 3 12 हो गया, प्लस 6 चौक 24 हो गया जाके, और 8 दूनी 16 हो गया जाके, और 10 दूना 20 हो गया, और 12 छंग 72 हो गया, 14 छंग 84 नहीं कितना 14 98 होता ना। अरे क्या लिख दिया 14 98 कहाँ से हो जाएगा, 14 7 98 ठीक है ना, 112 होगा ना। चलिए ऐड कर लेते हैं, ऐड करिए दोस्तों फटाफट। तो इस सिग्मा ये एफ हो गया, इस सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। ऐड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ कितना आएगा, ऐड करोगे तो कितना आएगा 3 4 7 3 और 4 7 2 9 2 9 2 11 और 11 6 कितना होता 11 और 6 17 और 17 और 8 25 हो गया। यहाँ देखिए इस सिग्मा इसको ऐड करिए तो 2 4 6 6 12 2 14 2 16, ठीक है। यहाँ देखिए 16 का 6 यहाँ से ला 1 और 2 2 4 1 5 6 7 और 7 7 14 और 1 15, ठीक है, ठीक है। और यहाँ कितना 256 आ गया। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 256। क्या समांतर माध्य का क्या होता है, इसके नीचे ही करिएगा, समांतर माध्य बराबर दोस्तों जो होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना दोस्तों 256, 256 बटे 25, ठीक है। काट लीजिए 25 एकम 25, 25 एकम 25, 10 दशमलव कितना 2 और 50 बचेगा 10 हो जाएगा 0, ठीक है। यही लिखिए 10.2 आएगा। अतः समांतर माध्य बराबर कितना, समांतर माध्य बराबर 10.2 आ गया, ठीक है। ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए नोट करिए, चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं। इसको भाग करना चाहो तो ये नहीं समझ में आया 10.2 कैसे आया। देखिए 25 को इससे भाग करेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा। अब 6 जीरो उतारेंगे क्योंकि 250 ये जीरो बार लगाएंगे। अब पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया जाके 25 दूना 50 हो गया, तो 1 0 बचा जाके, और क्या पॉइंट 0 तो 25 को 100 4 भी लगा लीजिए, यहाँ पर 4 भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने भाग किया है 10.24। नेक्स्ट 13 के बाद दोस्तों देखिएगा 14 नंबर, 14 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। 14 प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से
6 सेंटीमीटर की दूरी 6 सेंटीमीटर की दूरी 6 सेंटीमीटर की दूर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दूर 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्शी, यानी कि स्पर्श रेखा खींचना है, अनुस्पर्शी रेखाओं की रचना कीजिए। रेखाओं की रचना कीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे। आपको स्पर्श रेखा खींचना है इसमें। ये दोस्तों मैंने आपको सिखाया है। ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त, तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, ठीक है। और बड़ा बनाओ, चलिए इतना ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। ध्यान समझिएगा, त्रिज्या के किसी, दोबारा बनाता हूं थोड़ा, अरे वो बनेगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया, ठीक है। त्रिज्या के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी, तो वृत्त के केंद्र जो O है इससे 6 सेंटीमीटर की दूरी लेना है। तो मान लेते 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर आगे और बढ़ा लें, तो ये बिंदु P होगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये भी दोस्तों आगे 3 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त के केंद्र से OP की दूरी दोस्तों 6 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। आगे कहता है स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्शी रेखाओं की रचना करें, यानी कि इस पे बिंदु जो P है इससे दोस्तों इस पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी। कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, OP का अर्धक करेंगे। OP का अर्धक कैसे करेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल की नोक क्या करेंगे, इससे आधे से अधिक दूरी लेनी, क्या आधे से अधिक दूरी लेकर दोस्तों इस तरीके से चाप लगा लेंगे, ठीक है। और फिर दोस्तों प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे, और इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर देंगे, खींच देंगे, ठीक है। जब प्रकार से बनाएंगे, समझ पा रहे हो कैसे क्या करना है। प्रकार की नोक कहाँ रखना, P पे रखेंगे और आधे से अधिक दूरी लेके दोस्तों एक चाप ऐसे लगा देंगे, एक चाप नीचे की ओर लगा देंगे, और दोस्तों यहां से लेंगे एक चाप ऐसे लगा देंगे, एक चाप जैसे लगा देंगे। ये समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। चाप लगा यहाँ पर, एक चाप ऐसे लगा, एक चाप ऐसे लगा। उसके बाद क्या करना है, ये बिंदु मान लेते हैं M है, बीच वाला। M पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक वृत्त खींच लेंगे। क्या किया, M पे प्रकार की नोक रखा और दोस्तों क्या प्रकार की नोक यहाँ रखा, O पर दोस्तों क्या कर रखा, पेंसिल की नोक रखी, और दोस्तों ऐसे एक वृत्त बना लिया। अब देखिए वृत्त मान लेते हैं बिंदु A पर कट कर रहा है इधर, और यहाँ बिंदु B पर कट कर रहा है, और इन्हीं बिंदु A और बिंदु B को मिला देंगे P से। तो दोस्तों इसको इससे मिला दिया, और इसको दोस्तों हमने क्या किया, इससे मिला दिया। ये दोस्तों हमारी AP और BP दोस्तों हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई। चलिए फटाफट खींच लीजिए। AP और BP दोस्तों हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखाएं हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अच्छा, इसकी रचना भी दोस्तों आपको लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, रचना भी लिखनी होगी। तो दोस्तों मैं रचना बोले दे रहा हूं, क्या सर्वप्रथम जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया जो वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। OP का अर्धक किया, और क्या OP का अर्धक किया जो बिंदु M पर काटता है, बिंदु M, ठीक है। OP व्यास बिंदु M पर काटता यहाँ तक हो गया। फिर क्या करेंगे, OP व्यास लेकर एक वृत्त खींच लिया, और जो वृत्त को A तथा बिंदु B पर काटता है, जो हमारी क्या होंगी, जो वृत्त को A तथा B पर काटता है, अतः वृत्त की अनुस्पर्शी रेखाएं बराबर AP तथा BP, ठीक है। अतः वृत्त की अनुस्पर्शी रेखाएं बराबर AP तथा BP। समझ गए कि नहीं, रचना मैंने बोल दिया। चलिए इसके बाद रचना लिख लीजिए, मैंने बोल दिया। 14 के बाद 15 नंबर। और ये दोस्तों नहीं समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो देखिएगा, तब भी नहीं समझ में आया तो मैंने दोस्तों चैप्टर नंबर कितना 20 में सबसे लास्ट वाले चैप्टर में दोस्तों मैंने खींच के बताई है, बहुत विधिवत से रचना भी लिखाई है, बहुत आसानी धीमे धीमे बताया है, ठीक है। यदि इसमें डाउट लग रहा हो कि सर ये कैसे बना दिया, तो चैप्टर नंबर 20 में जाइएगा, उसका पहला लेक्चर ही देखिएगा, उसी में मैंने दोस्तों आपको बताया इस, ठीक है। वहाँ रचना भी लिखिए। अगला देखिएगा 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर कह रहा है,
यदि a बराबर x सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 के गुणनखंड आगे दोस्तों आपसे कह रहा है b बराबर x प्लस 2, b बराबर x प्लस 2 और x माइनस 3, ठीक है, x प्लस 2 x माइनस 3 हो तो a यूनियन b तथा नहीं a इंटरसेक्शन b तथा a यूनियन b ज्ञात कीजिए। क्या करना है? a यूनियन b तथा a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना। ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको। कह रहा है यदि a बराबर आपके पास क्या है x सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड है, गुणनखंड। तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड निकालिए दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3 प्लस 2x प्लस 6, ये समझ में आया कैसे आता होगा ना। क्या करना होता है a इंटू सी की मल्टीप्लाई करो, a यहाँ 1 है यहाँ c 6 है तो 1 इंटू 6 6, तो 6 यहाँ गुणा लगाएंगे, x के पहले 5 है, ठीक है, यहाँ साइन का क्या प्लस का, तो 6 के ऐसे गुणनखंड करें गुणा करें दोस्तों तो हमारा 6 आ जाए और उनको जोड़े तो 5 आ जाए, 3 प्लस 2 होगा। समझ गए कि नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस माइनस का 2x प्लस का 6, x कामन लेने इसमें से, जब x कामन है तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कामन लेने तो x माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए x माइनस 3 कामन हो गया है तो x माइनस 3 और x माइनस 2, तो दोस्तों ये हमारे इसके फैक्टर आ गए। तो क्या a बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे x माइनस 3 और x माइनस 2, ठीक है, और b बराबर दोस्तों आपको दे रखा है, b बराबर दोस्तों कितना दे रखा है आपको x प्लस 2 और x माइनस 3, ये दोस्तों हमारे b दे रखा है। अब दोस्तों हमें करना क्या, यहाँ से क्या क्या ज्ञात करना है, चाहिए a इंटरसेक्शन b। तो देखिए वैल्यू रखते हैं, a दोस्तों हमारे पास क्या है x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 2, ये a है इंटरसेक्शन, ठीक। b कितना x प्लस 2 x माइनस 3, x प्लस 2 और x माइनस 3। अब ध्यान से समझिएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होगा इन दोनों में, a इंटर सर्वनिष्ठ कॉमन क्या x माइनस 3 यहाँ है और x माइनस 3 यहाँ, तो ये कॉमन हो गया, एक जैसा है कि नहीं, एक जैसा देखना, यहाँ x माइनस 2 यहाँ x प्लस 2, यानी कि यही आएगा, बस a इंटरसेक्शन b कितना ये आ गया। और ठीक है a यूनियन b चाहिए, दूसरे में क्या कहा a यूनियन b, तो दोस्तों क्या होगा a दोस्तों हमारे पास कितना है x माइनस 3 और x माइनस 2 यूनियन x प्लस 2 और x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या मिलेगा हमें a यूनियन b, इसमें क्या जो कॉमन होगा उसको भी लिखते, बाकी शेष बचता उसको भी लिखते। कॉमन क्या x माइनस 3, x माइनस 3 तो कॉमन ही है, देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी क्या x माइनस 2 नहीं था, इसमें है x माइनस 2 नहीं और x प्लस 2 इसमें नहीं। तो जब भी आपको सर्वनिष्ठ निकालना हो, मतलब क्या इंटरसेक्शन निकालना, तो जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, और जैसे यूनियन निकालना होगा तो जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, बाकी शेष बचेगा उसको भी लिखेंगे। अरे लासा मासा, जैसे HCF निकालते थे जो सब में कॉमन होगा, ये इंटरसेक्शन तो मासा, जैसे HCF निकालते हैं तो जो सब में कॉमन उसको लिखते हैं, और यूनियन का मतलब क्या लासा, ठीक है, ये समझ के चलिए। ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इंटरसेक्शन यूनियन मतलब क्या, तो इंटरसेक्शन का मतलब जैसे जो उल्टा यू बना होगा, उल्टा यू तो हमारा इंटरसेक्शन हो गया, भाई याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, उल्टा यू तो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब दोस्तों क्या HCF मासा, और यू है क्या यूनियन, तो दोस्तों क्या LCM। मैंने याद करने का तरीका बताया, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं क्या करना होता है। अगला देखिएगा 15 के बाद 16 नंबर, 16 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, 16 देखिए बहुत ही आसान है, सरल कीजिए, सरल कीजिए, क्या सरल करना है, -3/2 -3/2 की पावर 2 की पावर -3 होल पावर -3, ठीक है, ध्यान समझिएगा।
बहुत ध्यान से देखिए क्या करना है, -3/2 की होल पावर 2 की पावर दोस्तों कितनी, -3। ध्यान समझिए, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो जाएगा, की पावर -3। अब देखिए इस माइनस को गायब करना है तो मैंने बता रखा है अंश को हर बनाइए, हर को अंश बनाइए, यानी कि दोस्तों यह जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कितना होगा, 4 की पावर 4/9, यानी कि 4 की पावर 3 मान लिखना, 9 की पावर 3 मान लिखना, 4 की पावर 3, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है, और 9 और 3 है दोस्तों, तो 9 × 9 × 9 9 9 81 और 81 नंबर दोस्तों 729 होता है। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा 17 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, 17 नंबर 17 भैया आपसे कह रहा है एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए कैसे लगाएंगे, वार्षिक वृद्धि दर दोस्तों मैंने आर ज्ञात करना है, तो ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है, क्या दिया है, दिया का एक साल की जनसंख्या इतनी है, तो इसको मान लेते हैं मूलधन, इसी फार्मूले से लगाएंगे, P बराबर 1 2 3 4 5 6 10 लाख हो गए, ठीक है। और ये कितना हो गया, 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, यानी कि मिश्र धन ए कितना दोस्तों हो जाएगा, 11,57,625 और समय यानी कि समय n लिखिए या t लिखिए, n बराबर दोस्तों कितना 3 वर्ष, n लिखिए या t भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान समझिए कैसे लगाएंगे, वार्षिक वृद्धि ज्ञात करना है, तो दोस्तों ध्यान समझिए क्या वार्षिक वृद्धि यानी कि दोस्तों दर यानी कि r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। स्मॉल करें या कैपिटल करें, स्मॉल भी ले सकते, मैंने पहले बताया कि स्मॉल करो या कैपिटल करो इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो a बराबर p ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, या t भी ले सकते हैं, ठीक है, कि t से ही लगवाऊँ, चलिए t से ही लगवा देता हूँ, वरना कहेंगे सर पहले कहीं t लिखवा देते कहीं यहाँ लिखवा देते हैं, तो ये t है तो ये t हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। अब देखिए अच्छा दर को भी कैपिटल कर दे रहा हूँ, सब जैसे फार्मूला लिखा है वैसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, a दोस्तों कितना देखिए 1 1 5 7 6 2 5 बराबर कितना 1 2 3 4 5 6 1 + r दोस्तों अपॉन 100 की पावर t मतलब कितना 3 है। अब ध्यान समझिएगा, इसको उठा के इधर लाइए, 1157625 अपॉन कितना 1000000 इक्वल टू 6 हैं, 1 + r/100 की पावर 3। इसके बाद दोस्तों उधर लिखते हैं, ध्यान से दोस्तों समझिएगा, हो गया इतना। इसके बाद विदा कर दूँ, चलिए इसको काटिए पहले, यहाँ पर किससे कटेगा 5 से काटें, 5 से काटें, देखिए 5 दूनी 10 हो गया, ध्यान समझते रहिएगा, 5 दूनी 10 तो 1 2 3 5, यहाँ देखिए यहाँ काटता हूँ, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 1 5 हो गया देखिए, और 2 26 हो गया, 5 25 हो गया देखिए, 25 हो गया ना, 2 बचा, 5 दूनी 10 हो गया देखिए, 5 1 5, ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, दोबारा काटता हूँ, क्या देखिए 5 दूनी 10 हुआ देखिए, हाँ 11 हो गया, तो 5 3 15 हो गया, फिर 5 1 5 हो गया,
यहाँ पर 2 बचा 26 हो गया, 5 25 हो गया देखे, और 5 दूनी 10 हो गया देखे, 5 25 हो गया। ठीक है, ये आएगा। फिर 5 से काटिए तो 5 चक्कू 20, 0 0 0 0, यहाँ काटिए 5 से, 5 चक्कू 20 हो गया देखे, 5 चक्कू 20 हो गया, 5 छक्का 30, 5 3 15 और 5 25 हो गया। फिर 5 से कट जाएगा ना, 5 8 40, 1 3 0 बचेगा। 5 से काटे, 5 9 45 हो गया देखे, 13 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया देखे, और 13 था ना और 10 हो गया, 5 9 45 हो गया, 13 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया कि 30 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 एकम 5, 9261 बचा जाके। तो दोस्तों कितना, 9261 बटे दोस्तों कितना बचा जाके 8000 बराबर 1 + r/100 की पावर 3। अब ध्यान समझिएगा इसको, ये 21/20 का होल क्यूब होता है। 21 को 3 बार लिखेंगे, 21 × 21 तो दोस्तों यही आएगा 1 + r/100 की पावर दोस्तों 3। देखिए आधार समान तो घाते समान, आधार यानी कि जब घाते समान होती है तो दोस्तों आधार भी हमारे समान हो जाते हैं। देखिए घाते समान है तो आधार समान होंगे, तो 21/20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या उसको उठा के इधर ले आए तो क्या 21/20 माइनस का 1 = r/100 हो जाएगा। तो यानी कि 21 - 20/20 बराबर r/100। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 21 में से 20 जाएगा, यानी कि 1/20 = r/100। r है दोस्तों, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r बराबर दोस्तों इस 100 है, 20r बराबर 100। अब तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कि r बराबर दोस्तों कितना होगा 100/20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 5% की दर बढ़ेगी। तो आपसे क्या पूछा था, पूछा क्या था, तो वार्षिक वृद्धि दर। तो लिखेंगे यहाँ लिख लीजिएगा, अतः वार्षिक वृद्धि दर बराबर 5%। लिखिएगा क्या, अतः वार्षिक वृद्धि दर बराबर 5%। इस तरीके से दोस्तों लिख लीजिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों, बस थोड़ा सा बचा, लास्ट वाला प्रश्न ध्यान से समझिए, वो भी देख लीजिए, बस हो गया। 18 नंबर दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक दीवार की लंबाई, एक दीवार की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है, 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर, कामा, तथा मोटाई 33 सेंटीमीटर, तथा मोटाई 33 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे क्या कर रहा है, तथा एक ईंट की लंबाई कामा चौड़ाई तथा मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा, पच्चीस सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, हाँ, और 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इस दीवार को बनाने में कुल कितने ईंट की आवश्यकता होगी, सेंटीमीटर है। इस दीवार को इसको रख नोट कर लिया होगा ना, इस दीवार को बनाने में कितनी ईंट की आवश्यकता होगी। ध्यान समझिए कैसे करेंगे दोस्तों, और आसान है ये भी। दोस्तों शेयर करते रहिएगा, ठीक है, और कमेंट करके भी बताइएगा। कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, लाइक भी बहुत कम लोग करते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा तो प्रैक्टिस कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए
आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, एक दीवार की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 मीटर है सॉरी, और मोटाई 33 सेंटीमीटर है, और ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। देखिए ईंट क्या जो कुछ देगा सब सेंटीमीटर में, पर जो दीवार है वो यहाँ लंबाई मीटर में है, ऊंचाई मीटर पर है, पर मोटाई रूप सेंटीमीटर, इसलिए सभी मात्रा को एक में करते हैं। क्या करेंगे, क्या दिया है, दिया है ध्यान समझिएगा, दीवार की लंबाई L बराबर, पूरा लिखिएगा लंबाई, मैं ही लिख देता हूँ, लंबाई L बराबर कितना 5 मीटर है ना। इसको दोस्तों 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में मीटर बता पाएंगे, जरूरत क्या है यहाँ पर दोस्तों, मीटर को चेंज करना सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो, 1/100। चलिए ठीक है, उसको भी बताएंगे किसी दिन। 5 मीटर वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 जुड़े 100 लिखेंगे, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी भैया यहाँ कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में दोस्तों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 5, इसीलिए 5 मीटर में कितना 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, 500 लिखा दोस्तों, ठीक। 500 सेंटीमीटर। आगे देखिए, दीवार की ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई h बराबर 3.5 मीटर, इसको भी दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, कितना 3500 यानी कि 350 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। एक अंक बाद पॉइंट, इसलिए एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया। और मोटाई, दीवार की मोटाई और काय से लिख दें, जब LH होगा तो इसको B लिख लें, कितना 33 सेंटीमीटर, इसको चेंज नहीं करना। अब दोस्तों ईंट के बारे में कह रहा है, ईंट की लंबाई L डैश मान लेते हैं, क्योंकि एक लंबाई L को माना इसको L डैश, कितना, ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं कि नहीं, जो दिया अभी वही लिख रहे हैं, ईंट की चौड़ाई B डैश 10 सेंटीमीटर, और ईंट की मोटाई, अब इसको काहे से माने, इसमें उसमें चौड़ाई B हो गया, इसको H डैश मान ले भाई, क्या करा जाए, जो बच जाएगा वही मानिएगा, ठीक, उसका चक्कर में मत पड़िएगा। कितना 7.5, ये मत कहिएगा सर यहाँ आपने क्या मोटाई को B माना है, यहाँ मोटाई H कर लिया। क्या करें, जो उसमें देखो लंबाई और यहाँ लंबाई चौड़ाई स्पष्ट लिखा है कि नहीं, तो जो लिखा मैंने उस तरीके से कर दिया, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। पूछा क्या, इस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर, ध्यान समझिए, ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन लिखिए या खाली ईंट का आयतन, तो खाली ईंट का आयतन लिखेंगे तो एक ईंट की ही बात तो करेगा। अब दीवार का आयतन दोस्तों कितना है, क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, भाई आयतन कैसे, यही तो निकालते हैं, अपान में कितना L डैश इंटू बी डैश इंटू एच डैश, यहीं पे करते हैं आओगे, यहाँ आगे कर देता हूँ, ठीक है। आप इसी के नीचे करिएगा, L दोस्तों कितना आपका 500, B दोस्तों आपका कितना 350, और H दोस्तों कितना आपका 33 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, दीवार ईंट है तो 25 गुणे 10 गुणे 7.5, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इस पॉइंट को हटा दिया, यहाँ से 0 बढ़ा दिया, क्या कटेगा, किससे कटेगा, ये काट दे, 25 से कम 25 हो गया, 25 दूना 50 20 हो गया। अच्छा ये 0 से ये 0 कट गया, इसको 5 से काट सकते हैं, 5 कम 5 हो गया जाके, और 2 5 25 हो गया जाके, समझिए, इसको काट दिया, 5 7 35 हो गया। अब किससे काट सकते हैं, 5 से काट, 5 3 15 हो गया, 5 चक्कू 20 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 0 11 और 0, नीचे साथ कुछ कट चुका, कुछ बचा तो है नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लें, देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिएगा, इधर कर देता हूँ, 4 इसकी मल्टीप्लाई 4 गुणे 770, भाई 11 110 की मल्टीप्लाई 7 से है ना, 770 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अतः मैं लिखे दे रहा हूँ, ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों
की संख्या बराबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 गया 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 इतनी आ जाएगी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, उसके आयतन को एक ईंट की दीवार के आयतन को एक ईंट की दीवार के आयतन से डिवाइड कर दें। ठीक है, दीवार का आयतन निकालें और एक ईंट का आयतन निकालें, उसको डिवाइड कर दें। तो पहले ये नोट करिए, उसके बाद ये नोट करिए। दोस्तों ये आज का आपका प्रीवियस सेट पेपर 2022 सब जिसका पूरा सोल्यूशन दोस्तों मैंने करा दिया, पूरा हल दोस्तों आपके पास आ चुका है। अब इसको अच्छे से लगाइए, कहीं पर कोई डाउट है तो रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, और यदि कोई समस्या है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। जितनी ज़्यादा संख्या शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा संख्या दोस्तों होगी आपके परिवार में, सदाशिव कोचिंग क्लासेस के परिवार में जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना आपको सीखने और मुझे सिखाने में दोस्तों आनंद आने वाला है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए। ठीक है, यहीं पर तक रखते हैं। आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।